ओके फ्रेंड्स, सो बहुत सारे लोग मोदी केयर में ज्वाइन होने के बाद सीनियर से यही पूछते हैं कि अब मुझे क्या करना है, ये बताइए। राइट, तो आज का मेरा नेक्स्ट 1 घंटे का जो सेशन है इसी के ऊपर रहेगा और इसके लिए मैं आपको एक स्लाइड शेयर करके दिखाना चाहूंगा। हेतल सर, आप कुछ भी गड़बड़ हो आप तभी अपना माइक ऑन रखिए, अदरवाइज ऑफ कर दीजिए। ओके, आई होप सो कि मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। हेतल सर, ओके चलिए। सो हाउ टू स्टार्ट, हमें करना क्या है, शुरुआत कैसे करनी है, तो इसके लिए मैंने अलग अलग स्लाइड बनाई है। मैं आपको एक एक करके शेयर करता जाऊंगा और आपकी स्क्रीन पे नीचे मेरा वीडियो भी चालू है, तो आप चाहे तो बीच बीच में मेरा वीडियो बड़ा स्क्रीन कर सकते हो, स्लाइड को छोटा कर सकते हैं, जिस तरह से टॉपिक कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो फर्स्ट पॉइंट, मेरा ज्वाइनिंग हो गया है, अब मुझे क्या करना है, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले आपको अपने आप से 2 सवाल पूछने हैं। राइट, इसका वर्डिंग भी मैंने बहुत ही इजी रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। कौन से 2 सवाल पूछने हैं? सवाल नंबर 1, क्या आप यहाँ पर सिर्फ एक यूजर बन के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्योंकि हमारे बिजनेस में बहुत सारे लोग सिर्फ यूजर बनने के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, उनको बिजनेस नहीं करना होता, वो पहले से श्योर होते हैं, या तो फिर शुरू में उनका ये पर्पस होता है कि अभी हम यूजर बन के देखेंगे, प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, बाद में हमारा मन किया तो हम इसमें बिजनेस करेंगे। और दूसरा सवाल जो है कि क्या आप यहाँ पर बिजनेस करना चाहते हो। सो आज का जो पूरा सेशन है वो सेकंड ऑप्शन के ऊपर है कि क्या आप यहाँ पर बिजनेस करना चाहते हो तो क्या करना है। पर मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि अगर आप यूजर बन के आए हो तो आपको क्या करना चाहिए, भी मैं बता देता हूं। ऑप्शन 1, अगर सिर्फ ओनली यूजर बनना चाहते हो तो क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। आपको लॉयल्टी प्रोग्राम्स के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझ लेने हैं। कौन से दिन स्टार्ट होता है, कौन सा लास्ट डे है, कौन सी प्रोडक्ट उसमें ऑर्डर कर सकते हैं, राइट, वगैरह वगैरह, कूपन कैसे इस्तेमाल करनी है, कूपन में क्या फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं क्या नहीं मिलते, लॉयल्टी प्रोग्राम से रिलेटेड A to Z सारी इंफॉर्मेशन आपको जानने ली है अगर आप सिर्फ यूजर बनने के लिए आए हो तो। नेक्स्ट है, आपको अपना KYC, NEFT और पान एक बार अप्रूव करवा देना है, एक ही बार करना है, राइट। थर्ड टॉपिक है, आपको ऑर्डर प्रोसेस चेक कर लेना है। और ऑर्डर प्रोसेस में लोग मोस्टली ये गलती करते हैं कि सिर्फ DP का ही वो लोग ऑप्शन ध्यान में रखते हैं। आपको क्या करना है, आपके घर के आजू बाजू एटलीस्ट 2 या 3 अलग अलग DP हो। हर बार अपने सीनियर के साथ एक बार वहां पर जाइए, देख लीजिए कौन सा DP आपको सूट होता है, कौन सा DP पर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी ज्यादा है। एंड सेकंड थिंग, ऑनलाइन ऑर्डर भी सीख लीजिए, राइट। क्योंकि आप यहाँ पर ओनली यूजर करी पे आए हो, आप कहीं बाहर गए हो, ऐसा कुछ भी है, अगर आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना आता है तो वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपको। नेक्स्ट आपको चीज याद रखनी है कि आप सिर्फ यूजर के तौर पे आए हो तो आपका अपना लॉयल्टी का जो बिलिंग है आपको 10 तारीख से पहले कर देना है। 1 से 10 तारीख के बीच में, याद रखिए, लॉयल्टी का बिल आपका कर देना है। उसके 2-3 रीजन है। नंबर 1, 10 तारीख के बाद प्रोडक्ट के शॉर्टेज बहुत ज्यादा होता है क्योंकि हैवी बिलिंग्स होते हैं। तो आपका अच्छे प्रोडक्ट्स चाहिए तो आपको हमेशा 1 से 5 तारीख में, जैसे अगर मैं कल गया था DP पर, कम से कम 15-16 लाख रुपए का प्रोडक्ट पड़ा था, राइट। स्टेरिक्लीन जो पिछले पूरे महीने आउट ऑफ स्टॉक थे, 150-200 पीस पड़े थे। तो हमेशा 1 से 5 तारीख में आप आदत रखिए कि आपको अपना लॉयल्टी बिलिंग कंप्लीट कर देना है, राइट। उसके बाद सिर्फ लॉयल्टी नहीं करना है, आप एक बार BV भी चेक कर लीजिए और लॉयल्टी रिपोर्ट भी देख लीजिए कि आपने जो बिलिंग किया है वो प्रॉपरली वहां पर शो हो गया है। कम से कम जो बिलिंग अमाउंट होता है 2500 रुपए या 3000 रुपए, या जो हर महीने जो होता है मिनिमम अमाउंट, राइट, वो आप चेक कर लीजिए एक बार ताकि आपका लॉयल्टी मिस ना हो। और क्योंकि आप सिर्फ यूजर बनने के लिए आए हैं तो आप सारे के सारे प्रोडक्ट्स का करेक्ट यूसेज, यानी कि कैसे इस्तेमाल करनी है, वो अच्छे से अपने सीनियर से बार बार पूछ के जान लीजिए, राइट। एंड लास्ट, अटेंड वेरियस प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स ऑफ अर्पिता मैडम। अगर आप बिजनेस नहीं भी करना चाहते, सिर्फ यूजर बन के आप यहाँ पर आए हो, तो भी सिर्फ जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है वो आप जरूर से अटेंड करिए, 1 या 2 बार, हर एक अलग अलग कैटेगरी में।
जिससे आपके घर में जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करना चाहते हो उसके लिए आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपको वो प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करनी है, उसके क्या बेनिफिट्स है, उसके क्या प्लस पॉइंट है, ये आपको पता चलेगा। और एक लास्ट चीज आप कर लीजिए, भले ही आपको बिजनेस नहीं करना है, प्लीज गिव सम रेफरेंस टू योर स्पॉन्सर। यानी कि आपको भले ही बिजनेस नहीं करना है, लेकिन आपके ग्रुप में आप किसी ऐसे लोगों को जानते हो जो इस तरह का काम कर रहे हैं, या फिर उनको पैसों की जरूरत है, या फिर आपको लगता है कि वो इस बिजनेस में आ सकते हैं, तो सिर्फ अपने सीनियर को, अपने स्पॉन्सर को अपना उनका रेफरेंस नंबर दीजिए, इतना हेल्प कर लीजिए। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, यूजर के तरीके पे आप यहाँ पर आए हो, बस आपको इतनी चीजें करनी है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपका मन करे कि अभी मुझे बिजनेस पे जाना है, तब आपको नेक्स्ट स्लाइड पे जो मैं दिखाऊंगा उसके ऊपर आना है। अदरवाइज आप यूजर बनिए, प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करिए। मोदी केयर की प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, आप अच्छी प्रोडक्ट्स, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लॉयल्टी प्रोग्राम में जाके अपने घर का खर्चा कम करके लाइफ टाइम इसके लॉयल कस्टमर बन के रह सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, और यहां से आज का मेन मीटिंग स्टार्ट होता है कि अब बिजनेस शुरू करना है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले कंपनी के कुछ ऑफिशियल प्रोग्राम्स ऑलरेडी इसके लिए है, राइट। अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो कंपनी के एक्सपर्ट ट्रेनर द्वारा बहुत ही सोच समझ के और लीडर्स के ओपिनियन लेके कंपनी ने अलग अलग सेशन डिजाइन किए हैं, और एक एक सेशन आधा आधा पौना घंटे का है। तो मैं सिर्फ आपको सेशन का नाम बता रहा हूँ, अभी वो सेशन में पूरा डिटेल में नहीं लूंगा। जैसे कि नंबर 1, अगर आपका ज्वाइनिंग हो जाए और बिजनेस करना है जो, तो पहली चीज आपको देखनी है शुरुआत के 10 कदम। यानी कि आपको बिजनेस की शुरुआत करने के लिए वो कौन से 10 स्टेप उठाने हैं, और मैंने ब्रैकेट में लिखा है सुरेखा मैडम, यानी कि यूट्यूब पे जाके आप सुरेखा मैडम के चैनल में जाएंगे तो इसके ऊपर पूरा 1 घंटे का सेशन है, शुरुआत के 10 कदम। तो आपको सबसे पहले वो देखना है, वहां पर पूरा डिटेल में समझाया गया है कि वो कौन सी 10 चीजें जो आपको करनी है, राइट। वो मैं अभी कवर जानबूझ के नहीं कर रहा क्योंकि मैं थोड़ा पर्सनलाइज टच देना चाहता हूँ। ये वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप कभी भी देख सकते हैं या किसी को भी आगे से भेज सकते हैं। वो स्टैंडर्ड स्टेप है, जैसे अपलाइन सपोर्ट चार्ट आपने बना दिया, लिस्ट बना दिया, गोल सेटिंग कर दिया, राइट, प्रोडक्ट इस्तेमाल कर दिया, प्रोडक्ट शेयरिंग चालू कर दिया, बेसिक आईटी नॉलेज ले लिया, मीटिंग्स ट्रेनिंग अटेंड चालू किया, राइट, एक लीडरशिप लिया। ये अलग अलग 10 स्टैंडर्ड स्टेप्स है जो कोई भी लीडर हो इसी 10 स्टेप पे चढ़ के उन्होंने सिस्टम को फॉलो करके सफलता हासिल की है। तो ये सेशन आप अलग से देख सकते हो। दूसरा जो आपको चीज देखना है वो है 10 मिस्टेक्स टू अवॉइड। पहला जो चीज था उसमें कौन सी 10 चीजें करनी है वो बताया गया है, लेकिन जो दूसरा ये सेशन है उसके अंदर बताया गया कि कौन सी 10 चीजें आपको नहीं करनी है, राइट। तो ये सेशन भी शरद सर हमारे ऑल ओवर इंडिया के जो हेड है, ट्रेनिंग हेड है, उनके द्वारा एक बहुत ही जबरदस्त सेशन दिया है। लोग मोस्टली वही स्टैंडर्ड मिस्टेक करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। तो ये सेशन आप अपने दिमाग में उतार दीजिए, राइट। तो इसका भी रेडीमेड वीडियो अवेलेबल है, तो इसके ऊपर भी मैं डिटेल में नहीं जा रहा। तो कोई भी नए लोग बिजनेस की शुरुआत करते से पहले आप ये दोनों सेशन जरूर से अटेंड कर लीजिए। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, सक्सेस स्टोरीज ऑफ 2 to 3 लीडर्स। जैसे कि आपको टेक्निकल तो पता चल गया कि मुझे ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है, लेकिन आपको फिर भी अंदर से थोड़ा मोटिवेशन चाहिए। तो कुछ सक्सेस लीडर्स, कुछ सक्सेस स्टोरीज आप सुनिए, जिसमें अल्पेश सर को आप सुन सकते हैं, सुरेखा मैडम को सुन सकते हैं, मितेश सर को सुन सकते हैं, विजय अग्रवाल करके एक लड़का है उसकी स्टोरी सुन सकते हैं। आपके सीनियर को पूछ के वो अलग अलग 3-4 मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरीज जो होगी किसी भी पर्सन के लाइफ की, राइट। जैसे आक्षी दत्ता है, एक नॉर्मल स्टूडेंट थी, अभी महीने का 8 से 10 लाख रुपए कमा रही है। विजय अग्रवाल एक न्यूज़पेपर सेलिंग बॉय था, आज महीने का 3 लाख के आसपास का इनकम कर रहा है। अल्पेश सर जो 1.5 करोड़ के कर्जों में थे जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी, आज महीने का 15 लाख रुपए छाप रहे हैं। सुरेखा मैडम जो एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती थी जहां पर इतना घूंघट का वो रिवाज हुआ करता था, आज महीने का 60-70 लाख रुपए कमा रही है। तो आप ऐसे किसी के भी मोटिवेशनल स्टोरी 2-3 वीडियो देखिए तो आपको अंदर से थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, आप अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। आप जिस किसी भी फील्ड से हो, आप अपने सीनियर से उस फील्ड के लीडर का मांग सकते हो, राइट। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई है बहुत ही गरीब परिवार से अगर कोई आता है तो उसको विजय अग्रवाल का वीडियो आप भेज सकते हो, जो भी उसके साथ रिलेट कर सके। ऐसे 3-4 लीडर्स के वीडियो उसको जरूर से भेजिए।
राइट। तो वो क्या अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेगा। नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है कि प्रोडक्ट सेशन 4-5 अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज के कर लीजिए। अभी देखिए आपने ज्वाइनिंग ही किया है, अभी आपने कुछ ऑर्डर वगैरह कुछ नहीं किया, अभी आपको सिर्फ आप अपने आप को रेडी कर रहे हैं बिजनेस के लिए। तो क्या करना है, और ये कंपनी के सेशन है सारे प्रोडक्ट सेशन 4-5 डिफरेंट कैटेगरीज के अलग अलग, कोई भी 4-5 कैटेगरी के आप देख लीजिए। जैसे हमारे स्टैंडर्ड्स होम केयर है, पर्सनल केयर है, स्किन केयर है, फूड सप्लीमेंट्स के सेशन है। तो आपको एक प्रोडक्ट का रफ आइडिया आ जाएगा। सुरेखा मैडम का एक डेमो स्किल टू किल है, राइट। फॉरम मैडम का एक 17 अलग अलग प्रोडक्ट्स के डेमो का 45 मिनट्स का है। तो ऐसे अलग अलग 4-5 सेशन आप देख लीजिए। एंड लास्ट, क्योंकि आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो एक मेरा वीडियो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो है फास्ट स्टार्ट 10% वीडियो। और उसके अंदर शुरुआत में फास्ट काम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, फास्ट स्टार्ट 10% क्या है और इसके अलग अलग क्या बेनिफिट्स है, उसका एक्सप्लेन करता हुआ मेरा अलग से 30 मिनट का वीडियो है। तो ये स्टैंडर्ड 5 चीजें हैं। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो या आपकी टीम में कोई भी शुरू करना चाहता है तो उसको शुरुआत में ये 5 चीजें करनी चाहिए। और इसका रेडीमेड मटेरियल अवेलेबल है, राइट। आप अपने सीनियर से ले सकते हैं। तो ये एक समझ लीजिए एक बेस हो गया आपका, एक नींव, आपने एक अच्छी नींव डाल दी है। तो ये, और हर एक ट्रेनिंग सेशन में आपको इसके बारे में समझाया जाएगा, शुरुआत के 10 कदम, 10 मिस्टेक्स टू अवॉइड, प्रोडक्ट सेशन वगैरह वगैरह, फास्टर 10%। लेकिन इसके अंदर मैं थोड़ा अपने जो एक्सपीरियंस है उससे पर्सनलाइज टच आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, राइट। सो मेरे हिसाब से अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे जो मेन एस्पेक्ट है जो आपकी सफलता और आपके फेलियर के ऊपर डिपेंड करेगा वो है आपका माइंडसेट। और इसीलिए मैंने यहाँ पर एक पिक्चर लिया है जहां पर ये कहा जा रहा है कि माइंडसेट इज एवरीथिंग। आप किस माइंडसेट से आए हो इस बिजनेस में वो निर्धारित करेगा कि आप इस बिजनेस में कितना दूर तक जाएंगे, राइट। एक नदी है, वहां पर एक इंसान आके एक छोटा सा ग्लास में पानी लेके पी के खुश हो जाता है। कोई एक बाल्टी लेके आता है, उसको भर के वो खुश हो जाता है। कोई एक बड़ा सा ड्रम लेके आता है, उसको भर के खुश हो जाता है। कोई एक पाइपलाइन देके अपने घर की टंकी भर के खुश हो जाता है। और कुछ कुछ लोग होते हैं जो पूरी की पूरी नदी लेके भी खुश नहीं होते। तो ये आपके ऊपर है, आप कौन से माइंडसेट से यहाँ पर आए हो सकता है आप यहाँ से 2-5 हजार कमाने आए हो सकता है आप अपने घर का लाइट बिल सिर्फ निकल जाए, या अपने जो खुद का शॉपिंग का थोड़ा खर्चा है वो निकल जाए, या अपने बच्चों की स्कूल फीस निकल जाए। हो सकता है आप महीने का, आप अच्छी खासी जॉब कर रहे हो, महीने का 10,000 रुपए एक्स्ट्रा इसमें से मिल जाए। हो सकता है आप यहाँ से 50,000 लाख रुपए कमाना चाहते हो, और हो सकता है आप यहाँ से अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो। तो आप किस माइंडसेट के साथ ये बिजनेस शुरुआत करना चाहते हो ये बहुत ही जरूरी है, राइट। और माइंडसेट को हेल्प करने के लिए मैं आपको कुछ चीजें और शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि फर्स्ट है अंडरस्टैंड द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, यानी कि इस बिजनेस के लिए एक ये अलग तरह का बिजनेस है और इसको करने के लिए एक अलग तरह का टैलेंट चाहिए, एक अलग तरह की इसके अंदर काम करने की स्टाइल चाहिए। तो आपको सबसे पहले बिजनेस ऐसे नहीं शुरू करना है, ये समझिए कि इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है, राइट। जैसे मैं कुछ कुछ लिखता हूं, सबसे पहला पीपल विल से नो, ये आप समझ लीजिए। अगर आप 3 महीने 4 महीने 5 महीने के बाद अपने सीनियर को ये बोल के छोड़ने वाले हो कि हम तो जिससे बात करते हैं सब लोग मना करते हैं, तो फ्रेंड्स हमारा बिजनेस ही यही है, ना सुनने का बिजनेस है। कुछ कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है जहां पर ना की रेशियो ज्यादा होता है और नेटवर्क मार्केटिंग उसमें से एक है। सो आपको माइंडसेट सबसे पहले ये रेडी रखना है दैट पीपल विल से नो, लोग आपको मना ही करने वाले हैं। तो ये माइंडसेट आपको क्लियर करना है, राइट। नेक्स्ट है इनकम विल बी लेस फॉर 1 ईयर। आपको शुरुआत में 1 साल तक इनकम के सामने नहीं देखना है। हाँ, ये बात अलग है कि लोग यहाँ पर 1 साल के अंदर अंदर 25,000, 50,000, लाख, अप टू 2 लाख रुपए की इनकम तक भी पहुंचे हैं। लेकिन हम एवरेज निकाले तो आप ऑन एन एवरेज 1 साल अच्छी अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप 25-30 हजार की इनकम तक आराम से पहुंच सकते हो। मैं अपनी बात करूं, 1 साल के अंदर अंदर हम 1 लाख की इनकम पर पहुंच गए थे। लेकिन माइंडसेट ये होना चाहिए कि पहला 1 साल हम इनकम की ओर नहीं देखेंगे,
हमारी यहाँ एक कहावत है कि कोई भी एक नया बिजनेस शुरू करे तो आपको 999 डेज यानी कि 3 साल उसको डेवलप करने के लिए लगाने, उसको सीखने के लिए, उसको प्रमोशन करने के लिए 3 साल अंदर डालोगे, उसके बाद जाके आपको वो अच्छा रिटर्न देगा। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, पर यहाँ पर आपको 1 साल एटलीस्ट वो पेशेंस रखना है, राइट। इनकम के सामने देख के अगर छोड़ने वाले हो, 3 4 5 महीने बाद अगर आप ये बोलोगे कि इसमें तो कुछ पैसा नहीं मिल रहा, कुछ मजा नहीं आ रहा, छोड़ देंगे, तो मैं आपको पहले से सजेशन देता हूँ, माइंडसेट अगर ये नहीं है तो आप अभी से छोड़ दीजिए। लोग मना करेंगे ऐसा करके छोड़ने वाले, आप अभी से छोड़ दीजिए, राइट। नेक्स्ट क्या करना है, 2 से 3 साल का ये प्रोजेक्ट है और वो भी आपको सिंसियर रह के हार्ड वर्क करके काम करना पड़ेगा। अगर ये माइंडसेट के साथ यहाँ पर आप आ रहे हो तो ही इसमें से आपको बेनिफिट मिलेगा। कुछ लोग होते हैं 6 महीने डट के काम करते हैं, फिर हिम्मत हार जाते हैं, फिर वापस 6 महीने गायब हो जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर 1 2 महीने काम किया, फिर वापस गायब हो गई। ये जो आना जाना करते हो आप, ये इस बिजनेस में आपको हेल्पफुल नहीं करेगा। हम जिस दिन से जुड़े से, जो पैशन के साथ काम कर रहे हैं, जो फेथ के साथ, जो डिटर्मिनेशन के साथ हम काम कर रहे हैं, आज की तारीख में भी हम सेम टू सेम वही फेथ है, चाहे कुछ भी हो जाए तो हमारा वो हार्ड वर्क, वो पैटर्न, एक्शन, वो सिंसियर है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया। तो 2 से 3 साल का प्रोजेक्ट है, ये मान के चलिए, और आपको कंटिन्यूअस इसके अंदर हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये माइंडसेट करके आइए तो ये बिजनेस आपको हेल्पफुल करेगा। नेक्स्ट है रेडी टू हैंडल रिजेक्शन। रिजेक्शन यानी कि ना सुनने के लिए रेडी रहना। फ्रस्ट्रेशन आता है, मैंने देखा है काफी सारे लोग मुझे फोन करके बोलते हैं कि यार मैं इसके पीछे इतने टाइम से पड़ा हूं, पर वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा, वो मिलने के लिए हाँ नहीं बोल रहा, उसने डेमो तो देख लिया, ऑर्डर ही नहीं दे रहा, ऑर्डर दे दिया, ज्वाइनिंग ही नहीं कर रहा, ज्वाइनिंग कर दिया, काम ही नहीं कर रहा, काम भी कर रहा है, मीटिंग में भी नहीं आ रहा। सो अलग अलग तरह के बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन आएंगे। और मैं बता दूं, आप नए जब होते हो, 7% लेवल पर होते हो, आपको जितने फ्रस्ट्रेशन आते हैं हमें भी उतने ही आते हैं। मितेश सर, अल्पेश सर, सुरेखा मैडम को, हम सबको सेम फ्रस्ट्रेशन आता है। तो इट्स अ पार्ट, ये बिजनेस का पार्ट है, ये माइंडसेट लेके चलिए। फेलियर यानी कि फेल हो जाना, किसी के साथ 4 5 8 10 मीटिंग करना, उसके पीछे लगा रहना, लेकिन बाद में वो मना कर देता है, राइट। किसी के साथ 1 2 साल हमने काम किया, फिर अचानक वो बिजनेस छोड़ने का डिसाइड करता है। सो फेलियर अलग अलग तरह के आ सकते हैं, कुछ भी फेलियर आपको मिल सकता है, राइट। सो उसके लिए रेडी रहना है। इंसल्ट, देखिए एक्चुअली जो इंसल्ट होता है वो आपकी खुद की सोच है, आपकी मेंटालिटी है, पर इंसल्ट होगी। काफी बार आपको लगता होगा जैसे आपने किसी रिलेटिव के पास चले गए, 10 15 लोग बैठे और वो गए, ओ मोदी केयर वाले भाई साहब आ गए, क्या हालचाल है, आप तो लाखों रुपए कमा लिए होंगे। तो उस टाइम पे थोड़ा हल्का सा इंसल्ट जैसा लगता है, पर फ्रेंड्स ये माइंडसेट आपको करना है कि ऐसा होगा। काफी बार डिप्रेशन होता है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। आप काफी सारे लीडर्स मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, आप कुछ टाइप पे आप अप्स होते हो, कुछ टाइप पे आप डाउन हो जाते हो, कुछ टाइप पे आप बहुत हाई मोरल होता है, कुछ टाइप पे आप डिप्रेस्ड में आ जाते हो। तो इट्स अ पार्ट, ये सारी चीजें आपको हैंडल करनी पड़ेगी। रिजेक्शन, फ्रस्ट्रेशन, फेलियर, राइट, इंसल्ट, डिप्रेशन, ये सब कुछ होगा आपके साथ, करेक्ट। जस्ट अ मिनट। ओके, चलिए नेक्स्ट है फर्स्ट 6 months बी रेडी टू लर्न सो मेनी थिंग। क्या होता है, काफी बार लोग आते हैं, सर हमें समझाइए, हम सब समझा तो देते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत ज्यादा समझा दे तो उनको कुछ समझ में नहीं आता, बहुत कम समझाए तो वो लोग बोलते ये नहीं समझाया, वो नहीं समझाया। तो ये एक बिजनेस है और बहुत बड़ा पोटेंशियल है इस बिजनेस में। सो इसको समझते समझते, इसके सारे अलग अलग पैटर्न्स, इसके एस्पेक्ट्स, इसके प्लस माइनस प्लान, ये सब समझते समझते आपको एटलीस्ट 6 महीने लग जाएंगे। और 6 महीने के बाद भी आप 80% ही समझ पाओगे, राइट। 100% इस बिजनेस को तो कोई भी नहीं समझ सकता, शायद मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, राइट। तो आपको तैयारी रखनी है 6 महीने के लिए, सीखते जाना है, सीखते जाना है, सीखते जाना है। जैसे एक एमबीबीएस डॉक्टर बनना है तो 6 साल लाइफ के देने पड़ते हैं 12वीं के बाद, राइट। 4 साल एमबीबीएस, 1 साल उनको वो ट्रेनिंग लेना पड़ता है, और उसके बाद भी 1 2 साल आपको कहीं पर एज अ असिस्टेंट डॉक्टर काम करना पड़ता है। 6 7 साल के बाद कहीं जाकर आप अपना खुद का क्लिनिक एस्टेब्लाइज कर पाते हैं, राइट।
यहाँ पर भी लाखों रुपए कमाना है, ये भी एक बिजनेस है, तो यहाँ पर एटलीस्ट 6 महीना आपको सीखना पड़ेगा, राइट। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात है कि बहुत सारी चीजें आपको एक ही बार सीखनी है, एक बार आपको आ गई फिर ज्यादा अलग अलग चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है फेथ, यानी कि भरोसा। किसके ऊपर भरोसा रखना है आपको? सबसे पहले तो अपने आप के ऊपर, खुद के ऊपर भरोसा रखना है कि आप ये कर सकते हैं। द मोमेंट ये फीलिंग आपके अंदर आ गई कि हमसे बिजनेस नहीं हो पाएगा, कोई दुनिया का बाहर का मोटिवेशन आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, राइट। तो ये सेल्फ बिलीफ है जो आपको कभी नहीं छोड़नी है, राइट। उसके बाद अपलाइन के ऊपर बिलीफ नहीं छोड़नी है। अपलाइन यहाँ पर सब कुछ है, वो आपको इस बिजनेस में लाए हैं। हो सकता है उनका बिजनेस प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकता है उनका नॉलेज आपसे कम ज्यादा हो, लेकिन अपलाइन अपलाइन है, उसके ऊपर फेथ कभी मत छोड़ना। कंपनी के ऊपर फेथ कभी मत छोड़ना। द मोमेंट आप दूसरी कंपनी के बारे में जानना शुरू कर गए, देखिए मैं कभी किसी और कंपनी के हाँ लोगों से मिलता जरूर हूँ, और लेकिन ये अपने नॉलेज की, लेकिन मुझे कोई किसी कंपनी में इंटरेस्ट ही नहीं है, राइट। ये मेरी पहली कंपनी है। इससे पहले मतलब एक कंपनी में किए थे, लेकिन वो कुछ आया गया कुछ पता नहीं। सो ये अभी मेरी फर्स्ट एंड लास्ट कंपनी है, और हमें और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, जो चाहिए उससे भी ज्यादा हमें इस कंपनी दे रही है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट्स अमेजिंग है फ्रेंड्स, इसके ऊपर भरोसा कभी मत छोड़ना, राइट। कभी कभी ऐसा होता है 100 में से 1-2 लोग बोलते हैं आपकी ये प्रोडक्ट में ये है वो है, वो इंडिविजुअल कभी कभी चॉइसेस आ जाती है, तो वो एक एक्सेप्शन केस है। अदरवाइज प्रोडक्ट्स के ऊपर भरोसा, प्लान के ऊपर, समीर मोदी सर के ऊपर, अपलाइन के ऊपर, और हमारा जो समीर मोदी आजादी प्लान है उसके ऊपर आपको भरोसा कभी नहीं छोड़ना है, राइट। नेक्स्ट एक और माइंडसेट लेके आना है कि करना तो पड़ेगा। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर ऐसी होगी जो आपको करनी आती होगी या फिर आपको नहीं आती होगी। बहुत सारी चीजें जो आपको करना अच्छा लगेगा, आपको करना अच्छा नहीं लगेगा। बहुत सारी चीजें जो आपको सीनियर बोलेंगे आपको लगेगा कि ये फायदेमंद है, और काफी बार आपको लगेगा इससे कोई फायदा नहीं होगा, राइट। लेकिन अलग अलग चीजें हैं, करनी तो पड़ेगी ही, राइट। तो ये एटीट्यूड लेके आना कि जब इस बिजनेस में आ गए उससे पहले जितना एनालिसिस करना है, जितना आपको सोचना है आप सोच लीजिए, लेकिन एक बार इसके अंदर आ गए फिर आजू बाजू कुछ मत सोच लीजिए, और ये एटीट्यूड अंदर रख लीजिए, करना तो पड़ेगा ही। और ब्रैकेट में मैंने लिखा है सुरेखा मैडम, क्योंकि यूट्यूब पे सुरेखा मैडम के चैनल पे एक बहुत बढ़िया सेशन है इसके ऊपर, करना तो पड़ेगा। उसमें मैडम बताते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो उनको भी नहीं पसंद थी और आज की तारीख में भी नहीं पसंद है, पर फिर भी वो लोग कर रहे हैं। और बहुत अलग अलग एग्जांपल भी दी है कि अलग अलग लीडर्स ने क्या क्या चीजें की, जो एक्सट्रीम कंडीशन थी फिर भी वो लोग ने की, राइट। तो और उनके आज लाइफ में क्या पॉजिटिव बदलाया है। तो ये करना तो पड़ेगा माइंडसेट बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ टाइम पास के लिए आए हो कि चलिए कोशिश करके देख लेते हैं, होगा तो ठीक है वरना नहीं होगा, मैं बता दूं फ्रेंड्स वो नहीं होगा, इस माइंडसेट के साथ नहीं होगा। करना तो पड़ेगा, ये एटीट्यूड के साथ इस बिजनेस में आप आएंगे तभी यहां पर आप आगे चल सकेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है ड्रीम्स एंड गोल्स, राइट। ये शुरुआत के 10 कदम है, इसके बारे में डिटेल में समझा गया है, लेकिन मैं यहाँ पर एक आपको प्रैक्टिकल चीजें बताता हूं। जैसे आप सब स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, शायद थोड़ा स्क्रीन छोटा है, आप जूम करके बड़ा कर सकते हो। यहाँ पर मैंने बीच में एक सर्कल लिखा है और आजू बाजू से बहुत सारा एरो अंदर जा रहे हैं, वो क्या है? प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स किस तरह के? बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे मुझे बोलना नहीं आता, लोग मुझे मना कर रहे हैं, लोग मेरा इंसल्ट कर रहे हैं, लोग मीटिंग में नहीं आ रहे, लोग शॉपिंग नहीं कर रहे, लोग प्रोडक्ट का ऑर्डर तो कर रहे हैं लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दे रहे, राइट। प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन ऑर्डर किया था बहुत टाइम हो गया अभी तक नहीं आ रहा, सीनियर सपोर्ट नहीं कर रहा है, राइट, वगैरह वगैरह। यहाँ पर देखिए मेरे 15-20 अलग अलग प्रॉब्लम्स, और ये बहुत कम लिखे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको आएंगे, राइट। और यहाँ पर आप देखिए बाजू में मैंने लिखा है यू, यानी कि आप हो। तो अभी आपको ये जो पिक्चर है यू, यानी कि आपको अभी क्या दिख रहा है? प्रॉब्लम्स। तो अगर ये एटीट्यूड के चक्कर में आप आ गए, जिस दिन आपको सब कुछ नेगेटिव प्रॉब्लम्स ही दिख रहा है इस बिजनेस में, तो फ्रेंड्स ये सही माइंडसेट नहीं है, आप नहीं टिक पाओगे। आपको करना क्या है? क्योंकि ये प्रॉब्लम्स को हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये तो आने ही वाले हैं। तो आपको क्या करना है? बाजू में देखिए एक बहुत प्रॉब्लम्स जितना छोटा है, बाजू में एक और बड़ा, उससे भी बड़ा मैंने लिखा है, जिसके अंदर ड्रीम्स एंड गोल्स है।
यहाँ पर मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिखा है कि 1 लाख मंथली इनकम मेरी हो जाए, साइड इनकम, राइट। अभी जो भी इनकम हो रही है उसके अलावा मेरी 1 लाख की इनकम आ जाए। मैं अभी पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक अपने नौकरी या जॉब में परेशान रहता हूँ, तो क्वालिटी टाइम विद फैमिली में स्पेंड कर पाऊँ। एवरी ईयर में एक फॉरेन ट्रिप कर पाऊँ। लाइफ में कभी मैंने कोई फॉरेन देखा ही नहीं, कोई ट्रिप की ही नहीं। फ्री फ्रॉम जॉब, मेरी जॉब इतनी बेकार है, जॉब मेरा बॉस इतना खड्डूस है, पगार बहुत कम है, सैलरी बहुत कम है, टेंशन बहुत ज्यादा है, टारगेट के लिए दिन रात दौड़ना पड़ता है, रात को सपने में भी जॉब का ही ख्याल आता है, राइट। तो मुझे फ्री होना है इस जॉब से। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं एक एमएनसी में काम कर रहा था, 75,000 सैलरी थी। तो मेरी वाइफ का यही सपना था कि इस मोदी केयर बिजनेस में से मैं इतना इनकम कर लूं तो मेरे हस्बैंड की जॉब छूट जाए, जिसमें इतना टारगेट, इतना प्रेशर होता है, राइट। नेक्स्ट है नो टेंशन। लाइफ में कोई टेंशन नहीं चाहिए, राइट। क्योंकि आपके नीचे पहले 100 रुपए की इनकम आप अकेले कर रहे थे, अब 100 अलग अलग लोग आपको 1-1 रुपया कमा के दे रहे हैं, तो टेंशन नहीं है, लोग आएंगे जाएंगे, पर ओवरऑल आपकी इनकम आ जाएगी। लास्ट है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम यानी दिन में 1-2 घंटे काम करो और लाख रुपए का चेक आ जाए, इसको हम कहते हैं पैसिव इनकम। तो अब अगर आप यू है और आपके बीच में प्रॉब्लम है, लेकिन पीछे वाला अगर आप देखेंगे, आपका जो ड्रीम्स है, जो गोल है, वो मैंने इतना बड़ा कर दिया है कि आपका फोकस कभी भी प्रॉब्लम्स पे नहीं होगा, आपका फोकस हमेशा एंड पिक्चर पे होगा, राइट। जैसे इसको मैं प्रैक्टिकली बताऊं कि लोग फॉरेन जाते हैं, काफी सारे लोग जो यहाँ सक्सेसफुल नहीं होते, वहां जाके जब वो वापिस आते हैं तो अपने ऊपर वो एनआरआई का एक सिंबल लगा देते हैं और नाइकी के शूज, प्यूमा के शूज, राइट, ये सब महंगे ब्रांड्स पहनते हैं। लेकिन उधर क्या काम करते हैं? होटल क्लीनिंग का काम करते हैं, वो बेबी सिटिंग का काम करते हैं, कभी कभी डिलीवरी बॉय स्टोर में जॉब करते हैं, राइट। ऐसे काम जो यहाँ पर वो कभी नहीं करेंगे, लेकिन वहां पर जाके वो 5 साल वो काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एंड पिक्चर क्लियर है कि वहां पर 5 साल स्ट्रगल कर दिया, इंडिया में आ गए तो 1 करोड़ रुपए हाथ में हो गए, उसका एफडी कर देंगे और पूरी जिंदगी आराम से चली जाएगी। पर वहां पर वो ये काम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है 5 साल रुक गए तो एंड में इतना हमको मिलने वाला है। बस यही माइंडसेट इस बिजनेस में भी चाहिए कि आपको क्लियर होना चाहिए एंड पिक्चर। जिस दिन एंड पिक्चर क्लियर होगा, तब बीच बीच में जो प्रॉब्लम आएंगे वो आपको प्रॉब्लम नहीं लगेंगे, वो बहुत छोटे छोटे आपको प्रोसेस लगेगा, राइट। तो ड्रीम्स एंड गोल्स, इसके ऊपर और डिटेल में ड्रीम्स कैसे बनाते हैं, गोल कैसे सेट करते हैं, आपको शुरुआत के 10 कदम में बढ़ा जाएगा। लेकिन मैं इतना ही बोलता हूँ, प्रॉब्लम से बड़े गोल रखना और बहुत बड़े गोल रखना, प्रॉब्लम उसके सामने बहुत छोटा लगना चाहिए। बीच बीच में अगर आपको चाहे ऐड ऑन करना तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जाके ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आपका कमेंट एक्सेप्ट करूंगा। अब आता है मेन टॉपिक पे, फर्स्ट परचेज, राइट। हमारे इंटरेस्ट का टॉपिक है क्योंकि इसमें हमारा फायदा है। लेकिन मैं बताता हूँ कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो नए लोग जुड़े हैं उनको फर्स्ट परचेज में बहुत कंफ्यूजन होता है। नंबर 1 कंफ्यूजिंग ये होता है, आपको लगता है कि जो बंदा आपको परचेज करवा रहा है उसमें उसका फायदा है, तो आप 10 बार सोचते हो कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, कुछ हमें फंसाया तो नहीं जा रहा, वगैरह वगैरह, राइट फ्रेंड्स। वही मैं बोला, आप पहले जितना भी आपको एनालिसिस करना है इस बिजनेस में कर लीजिए, अलग अलग सेशन देख लीजिए, राइट। हर एक सेशन में शुरुआत के 10 कदम में भी बताया जाएगा कि सेल्फ यूज करना बहुत जरूरी है। और मैं आपको कुछ पिक्चर बताना चाहूंगा, अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक हमारे लीडर है, उनके घर के हॉल का पिक्चर है जहां पर उन्होंने सारे प्रोडक्ट्स ऐसे डिस्प्ले में रखे हैं, और इसके लिए एक टर्म है मैजिक कॉर्नर, और इसको हम आजादी कॉर्नर भी कहते हैं, क्योंकि इस डिस्प्ले के जरिए आपकी जिंदगी में आजादी आ सकती है। तो हर एक जन के घर में, हमारे घर में भी जो हॉल है वहां पर बहुत सारी प्रोडक्ट्स है, कम से कम 60-70 प्रोडक्ट्स हमने डिस्प्ले में सेट किए है। ये मीटिंग खत्म होगी तो मैं अपना जो भी डिस्प्ले है हॉल वाला, मैं आपको उसका फोटो लेके आपको भेजूंगा, और मेरे बेडरूम में भी जो अंदर हमने स्टॉक किया है उसका भी फोटो लेके भेजूंगा। तो ये बहुत जरूरी है इस बिजनेस में, मैजिक कॉर्नर कंपलसरी है। और दूसरा है, यहाँ पर आप देखिए किट जैसा रखा है जिसको हम डेमो किट कहते हैं, और नीचे लिखा है जिसकी होगी डेमो किट उसका होगा बिजनेस हिट, राइट। तो ये सिस्टम है, हम सब लोग सारे लीडर्स कहते हैं कि आपके पास डेमो किट होनी चाहिए, आपको डेमो करना आना चाहिए, तभी आप इस बिजनेस में अच्छे से सक्सेसफुल हो पाएंगे।
सो फर्स्ट परचेज जब आप करो तब आपको याद रखना है कि हम परचेज नहीं करवाना चाहते, हम आपके घर में मैजिक कॉर्नर बनवाना चाहते हैं, एक डिस्प्ले बनवाना चाहते हैं और आपके एक डेमो किट बनवाना चाहते हैं। और ये दोनों चीज आपको एक ही बार करनी है, समझना, एक ही बार। उसके बाद नेक्स्ट मंथ से आपको जो शॉपिंग करना है अपने घर में, लॉयल्टी प्रोग्राम 3000, 5000, 8000, 10,000, वो आपकी मर्जी है। लेकिन फर्स्ट टाइम में थोड़ा बहुत हम इंसिस्ट जरूर करते हैं क्योंकि वो जरूरी है। और इसके लिए कंपनी का एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है जिसको कहते हैं फास्ट स्टार्ट 10% इज द की। और फास्ट स्टार्ट 10% क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट है, शुरुआत करने के लिए हमें क्यों फास्ट स्टार्ट 10% करना चाहिए। फ्रेंड्स, मेरा अलग से 30 मिनट का वीडियो है और बहुत ही मुझे उसका पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। बहुत सारे लीडर्स ने बताया कि ये इससे अच्छा फास्ट स्टार्ट 10% का वीडियो हो ही नहीं सकता। तो वो 30 मिनट अलग से है, आप वो वीडियो देखना कि शुरुआत करनी है तो फास्ट स्टार्ट 10% क्यों करना चाहिए, उसके क्या फायदे हैं और कैसे अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। राइट। सो आप ये मत सोचिए कि आपकी जेब से आप पैसे जा रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं। आप ये बिजनेस चलाने के लिए एक थोड़ा बहुत स्टॉक करना होता है जिसको मैजिक कॉर्नर, डिस्प्ले कॉर्नर करते हैं। फिर आपको अपने घर में यूज करने पड़ेंगे प्रोडक्ट, वो आ जाएगा। फिर एक डेमो किट बनानी होगी, वो आ जाएगा। तो ये सब कुछ आप फास्ट स्टार्ट 10% से कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगेन मैं अपना खुद का पर्सनलाइज टच आपको देना चाहता हूं। वो क्या है, मैं किसी को भी क्या सजेस्ट करता हूं जब वो परचेस करे, फास्ट स्टार्ट 10% हो रहा है 13,500, रफली 15,000 रुपए का शॉपिंग। पर मैं उनको सजेस्ट करता हूं कि आप किस तरह से शॉपिंग करिए। सबसे पहले आपको अगर डाउट है कि मैं क्या परचेस करूं, कहीं मैं ज्यादा परचेस तो नहीं कर रहा, कम परचेस तो नहीं कर रहा, आप कंफ्यूज है, तो एक अगेन बहुत ही बढ़िया सेशन है, इस्तेमाल बनाएगा माला माल। सुरेखा मैडम, अगेन यूट्यूब प्रोफाइल पे जाइए और ये वीडियो देखिए, इस्तेमाल बनाएगा माला माल। तो आपको समझ में आएगा क्यों हमें प्रोडक्ट्स खुद यूज करना चाहिए, तभी जाके आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर टॉपिक का नाम हमने क्या रखा है इस सेशन का, कि मैंने मोदी केयर बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, अब मुझे आगे क्या करना है। राइट। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो हमने बता दिया आपको सेल्फ यूज करना है और उसके लिए आपके ऊपर पूरा का पूरा अलग सेशन बनाया गया है, तो ये सेशन जरूर देखिए। पर मैं लोगों को क्या सजेस्ट करता हूँ, ये मेरा पर्सनल स्टाइल है जिससे उसके दिमाग में इजीली उतर जाता है और ये कॉमन सेंस वाला सवाल है। फास्ट स्टार्ट में उसको समझा देता हूँ, अगर वो कर रहे एट द स्पॉट, उसका कैपेसिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसका कैपेसिटी नहीं है तो मैं उसको दूसरा ऑप्शन देता हूं कि स्टार्ट योर फर्स्ट बिल विल मिनिमम 5,000 रुपीज ऑर्डर। पहला बिल आप अभी 15,000 से नहीं, सिर्फ 5,000 रुपए से ऑर्डर करो और उसके अंदर आप अलग अलग 25 से 30 अलग अलग प्रोडक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के ऑर्डर करो और उसके लिए आप अपलाइन का सजेशन लो। आप देखो, जब नया बंदा होता है तो उसको होता है मैं ये प्रोडक्ट लूं, ये प्रोडक्ट लूं, ठीक है वो आप कर सकते हो, लेकिन 1 महीने के बाद कर लेना। राइट। अगले महीने से आप फ्री हो, आपको जो चाहिए आप लो। लेकिन बिजनेस करना चाहते हो तो जो इस बिजनेस में एक्सपर्ट है उनके सजेशन वाइज जाइए कि हमें पता है वो कौन सी स्टैंडर्ड 25-30 प्रोडक्ट है जो आपको पसंद आएगी ही आएगी, उसका डेमो हो सकता है, वो फास्ट रनिंग प्रोडक्ट है, वो कोई भी ले सकता है। राइट। और हमारे जो प्रोडक्ट्स है आपको पता होगा नहीं होगा, लेकिन 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है जिसका प्राइस 200 रुपए से कम है। तो ये 5,000 के अंदर आपकी आराम से 25 से 30 अलग अलग प्रोडक्ट आ जाएंगी। राइट। मुझे एक कंसल्टेंट ने अभी 3-4 दिन पहले ही कहा था कि मैं तो गाड़ी में गया था और पूरी डिक्की भर गई, इतना सामान आ गया 5,000 में। यस फ्रेंड्स, यू आर राइट, हमारी प्रोडक्ट्स बहुत ही इकोनॉमिकल है। अब करना क्या है समझिए। सबसे पहले हम आपसे 25 से 30 प्रोडक्ट्स अलग अलग क्यों यूज करवाना चाहते हैं। काफी बार लोग बोलते हैं ठीक है 3-4 प्रोडक्ट ले लेते हैं। अभी क्या होता है जैसे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है एफएमसीजी में हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसके करीब करीब 500-700 अलग प्रोडक्ट है। तो मान लीजिए अगर आपने उसका शैम्पू लिया तो शैम्पू में 25 अलग अलग प्रोडक्ट है। हो सकता है आपने जो प्रोडक्ट ली वो आपकी चॉइस की ना हो, प्रोडक्ट तो अच्छी है लेकिन वो आपके चॉइस को मैच ना करे, ऐसा हो सकता है। राइट। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अलग अलग कैटेगरी की आप एटलीस्ट 25-30 प्रोडक्ट ले तो आपको एक जनरल आइडिया आ जाएगा। जब आप 4-5 प्रोडक्ट के ऑर्डर करोगे तो आपका वो जो जजमेंट होगा, जो कंक्लूजन होगा वो सही नहीं होगा। तो मान लीजिए अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आती तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको शुरुआत में ही पता चल गया तो आप वो उसमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है।
लेकिन आपने अलग अलग बहुत सारी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर ली तो आप लोगों को शेयरिंग भी अच्छा कर पाओगे, आपका नॉलेज भी अच्छा बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा आएगा, राइट, और आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जान भी लोगे। सो नेक्स्ट, ये जो आपने 20-25 प्रोडक्ट ली है उसको फटाफट नेक्स्ट 2-3 दिन में आप यूज कर लीजिए, राइट। तो उस 25-30 प्रोडक्ट में उसमें गारंटी देके देता हूं 8 से 10 प्रोडक्ट तो ऐसी होगी। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, सॉरी। सो 8 से 10 प्रोडक्ट तो ऐसी जरूर होगी जो आपको जबरदस्त लगे, मतलब एकदम झक्कास लगे, आप उसके आशिक बन जाओ। उससे ज्यादा ही होगी लेकिन कम से कम 10 प्रोडक्ट। जैसे मैंने पहली बार अपना मोरोक्कोन क्लींजर यूज किया था तो मेरा यही वर्ड था कि आज तक जितने भी फेस वॉश ये वो साइट पर और ये साइट पर, हेतल सर ने आज मुझे फोन करके बताया कि आज तक जितने मास्क यूज किए थे वो सब एक साइड, और हमारा आज का जो मोदी केयर का मास्क आया वो। तो ऐसी 10 प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करिए जो आप खुद उसके फैन बन जाओ कि खतरनाक प्रोडक्ट है, चाहे वो स्पिक एंड स्पान हो, टॉयलेट क्लीनर हो, डीओ हो, साबुन हो, वो आपकी चॉइस है। पर उन 25-30 प्रोडक्ट में से 10 प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर दीजिए, राइट। मैं आपको एकदम कॉमन सेंस बता रहा हूं कैसे आप आराम से इस बिजनेस को फास्ट ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, अब नेक्स्ट वीक जो आपने पिछले वीक 5,000 का शॉपिंग किया था, वो प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, उसमें से 10 प्रोडक्ट आपने अपने चॉइस के निकाल दिए। अब जो आपको 10 प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगी है उसके 2-3 पीस के ऑर्डर कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे टॉयलेट क्लीनर, डीओ, ये सब ऐसे 10 प्रोडक्ट अच्छी लगी है, तो अब मैं क्या करूंगा, वापस जाऊंगा और वो 10 प्रोडक्ट के मैं 2-3 पीस के ऑर्डर कर दूंगा। अब मैं क्या समझाता हूं नए लोगों को कि मान लो आपका बिजनेस नहीं चलता, कोई प्रोडक्ट नहीं लेता, तो ये 10 प्रोडक्ट आपको तो अच्छी लगी है, अगर मान लो कोई नहीं यूज करेगा तो भी आप तो यूज करने ही वाले लाइफ टाइम, तो वो खुद यूज कर लेना, तो उसका वो भी प्रॉब्लम खत्म, उसमें कोई भी उसको 1% का लॉस नहीं होगा। दूसरी, उसके घर में वो 10 प्रोडक्ट के 2-3 पीस यानी 20-30 वो प्रोडक्ट का स्टॉक हो जाएगा, ताकि वो जब किसी से बात करे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, जो प्रोडक्ट उसको अच्छी लगी वो किससे बात करे, वो ऑर्डर करे, तो फटाक कर से आप अपने स्टॉक पॉइंट में उठा के उसको दे दो, तो वो रोटेशन के लिए काम लगेगा। तो मैं हमेशा लोगों को यही फंडा करता हूं, आप सीधा 15,000 का ऑर्डर कर सकते हैं, वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते तो 5,000 का ऑर्डर करिए, 25-30 अलग अलग प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए, नेक्स्ट 2-3 दिन में सारी प्रोडक्ट यूज कर लीजिए, भले ही आपके घर में वो प्रोडक्ट का स्टॉक है पुरानी दूसरी कंपनी का, वो बाद में इस्तेमाल करना, और उसमें से 10 प्रोडक्ट सिलेक्ट करके उसका नेक्स्ट ऑर्डर करिए और अपना फास्ट स्टार्ट कंप्लीट कर लीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए, और ये इसमें आपको लॉजिक भी समझ में आ जाएगा कि भाई सही बात है, थोड़ा स्टॉक तो होना ही चाहिए, और आराम से हम किसी को दे देंगे और नहीं लेगा तो हम तो यूज करने ही वाले हैं। फास्ट बिजनेस के लिए आपके पास एक मिनी स्टॉक होना बहुत जरूरी है, राइट फ्रेंड्स। बाजू वाला ने आपके बोला, जैसे मास्क है, अगर आप किसी ने बोला मास्क बहुत बढ़िया, उसने बोला दे दो, अब आपके पास उस टाइम पे मास्क ही नहीं है, बोलो अभी तो आउट ऑफ स्टॉक है, तो वो आप फास्ट नहीं कर पाओगे, राइट। वो उसने मांगा, आपने दिया, ये आपके पास होना चाहिए। तो फास्ट बिजनेस के लिए मिनी स्टॉक पॉइंट अपने पास रखना बहुत जरूरी है। ये मिनी स्टॉक पॉइंट 15,000 का हो सकता है, 25,000 का हो सकता है, 50,000 का हो सकता है, ये आपकी चॉइस है कितना फास्ट आपको ग्रो करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट यूज एंड प्रोडक्ट्स नॉलेज। अब आपने 25-30 अलग अलग प्रोडक्ट्स ले ली, आपने उसमें से 10 प्रोडक्ट जो आपको अच्छी लगी थी वो आपने उसका 2-3 पीस का ऑर्डर कर दिया। अब आपको क्या करना है, अटेंड ईच कैटेगरीज 1 ट्रेडिंग सेशन। तो हमारे जो भी हमने 8-10 अलग अलग कैटेगरी, आपने कुछ ना कुछ 2-3 प्रोडक्ट वहां से लिए, तो वो हर एक कैटेगरी के अर्पिता मैडम जो हमारे कंपनी के एक्सपर्ट ट्रेनर है, उनकी आप मीटिंग अटेंड करिए। उनसे बढ़िया प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपको कहीं से नहीं मिल पाएगी, राइट। यूज कैसे करना है वो तो सीनियर बता देगा, लेकिन प्रोडक्ट्स में क्या है, उसके क्या प्लस पॉइंट है, वो अर्पिता मैडम से अच्छा कोई नहीं समझा पाएगा। तो आप क्या करिए, आप प्रोडक्ट्स नॉलेज लीजिए, हर एक सेशन सबसे पहले एक बार अटेंड करिए। होम केयर, पर्सनल केयर, स्किन केयर, कलर कॉस्मेटिक्स, राइट, सप्लीमेंट्स, चीप, एनवायरो ग्लोब, या फिर मोबाइल से रिलेटेड हमारा जो माइटी गार्ड है, ऐसे अलग अलग सेशन आप अटेंड करिए प्रोडक्ट से रिलेटेड, ताकि आपको और थोड़ा बेटर आइडिया आए। जो आपने 25-30 प्रोडक्ट लिए हैं, अपलाइन के सजेशन के अनुसार ही यूज करिए। ऐसा नहीं कि ले आए हैं तो सीधा एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया,
मुझे याद है 4.5 साल पहले हमने एक फ्रेंड को, वेरी क्लोज फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, मतलब समझ लो एक जिगर जान बचपन का फ्रेंड है, उसके ऊपर मैं बहुत हक समझता था। मैंने उसको प्रोडक्ट दे दिया स्पिक एंड स्पन, उसने सीधा खोल दिया और गिर गया, और उसका जो ग्रेनाइट मार्बल था चाइना से इंपोर्ट किया था और बहुत महंगा था, वो पूरा बिगड़ गया। तो वो थोड़ा मतलब अपसेट हो गया, उसने कुछ बोला तो नहीं, फ्रेंडशिप थी, लेकिन वो अपने तरीके से इस्तेमाल करना गया। पहली बार कोई भी प्रोडक्ट सीनियर से पूछ के ही आप यूज करना, प्रॉपर तरीके से सीख जाओ। नेक्स्ट है, जो आपने 30-40 प्रोडक्ट लिए उसमें से कोई भी 20 प्रोडक्ट के ऊपर A to Z सारी इंफॉर्मेशन ले लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारा टॉयलेट क्लीनर है तो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, 90 सेकंड कलर चेंजिंग फॉर्मूला है, पहले ग्रीन कलर होता है फिर ब्लू कलर हो जाता है, राइट, स्टेन रिमूव कर देता है, वगैरह वगैरह। उस प्रोडक्ट के सिर्फ 20 प्रोडक्ट, हमारे पास 550-600 प्रोडक्ट है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, आपकी चॉइस के जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, ऐसे कोई भी 20 प्रोडक्ट में A to Z सारा का सारा नॉलेज ले लीजिए। जैसे ये मास्क के ऊपर इंटरेस्ट आया है, तो मास्क में कोई भी बंदा अगर आपको चांस दे 5 मिनट बोलने का, तो ऐसा प्रेजेंटेशन दो वो खड़े खड़े आपको ऑर्डर दे दे। मतलब इसका A to Z आपको पता होना चाहिए। इसके कॉम्पिटिटर इस रेंज में क्या होता है, 95 मार्क्स में क्या प्रॉब्लम आता है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। प्राइस, क्वालिटी, 5 लेयर्स, गवर्नमेंट अप्रूव टेस्ट रिजल्ट, उस प्रोडक्ट के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ऐसे 20 प्रोडक्ट ले लीजिए और दिन में 2-3 करिए, ऐसा नहीं कि सब फटाफट करना है, लेकिन 20 प्रोडक्ट में आप मास्टर ही ले लीजिए। और इसमें से कोई भी 8-10 प्रोडक्ट के आप डेमो करना सीख लो। फ्रेंड्स, डेमो जरूरी है, कंपलसरी है, मस्ट है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। बहुत सारे लोग अपना दिमाग लगा के बोलते हैं कि हमें तो डेमो की जरूरत नहीं, हमारा तो सिर्फ कहना ही काफी होता है, हमारे तो कॉन्टेक्ट ही ऐसे हैं। ये आपकी चॉइस है, सिस्टम ये कहता है, सारे लीडर्स ये कहते हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग यही कहते हैं कि आपको जेंट्स हो, लेडीज हो, कोई भी हो, आपको प्रोडक्ट्स डेमो करने के बाद ही उसको समझाना चाहिए, राइट, तो उसका इम्पैक्ट अच्छा आएगा। तो अगर फास्ट मूव करना है, 10 प्रोडक्ट के डेमो सीख लीजिए और इजी इजी डेमो सीख लीजिए। डेमो यानी स्प्रे का बोतल है, उसको आपने सिर्फ स्प्रे करके ऐसे सूंघवा दिया, ये भी एक तरह का डेमो ही हो गया, राइट। जरूरी नहीं कि आप नोट पे वो पेन से लिखे फिर 2 अलग अलग डेमो स्प्रे करे और जो फॉग है वो एकदम स्प्रेड हो जाता है, हमारा वाला नहीं होता है। डेमो सिर्फ एक फील फैक्टर भी करवा दिया तो वो भी डेमो हो गया। आंवला कैंडी है तो उसको एक खाने के लिए चटपटा आंवला कैंडी दे दी, वो एक डेमो हो गया, राइट। तो आप कोई भी 10 प्रोडक्ट के डेमो सीख ले और हमेशा अपने डेमो किट में वो 10 प्रोडक्ट रखिए। कहीं भी जाओ डेमो किट लेके जाओ और उसको खुशी से भी बात करो। वो बोले मुझे कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं परचेस करना, तो बोल यार मैंने बिजनेस शुरू किया है, मुझे आधा घंटा प्रैक्टिस करनी है तेरे ऊपर, मैं जो दिखा रहा हूँ एटलीस्ट वो देख ले, राइट। डेमो देखने के बाद 10 में से 9 लोग पॉजिटिव हो जाते हैं। तो डेमो 10 प्रोडक्ट के डेमो सीख लीजिए। आस्क फॉर सीनियर्स टू प्रोवाइड प्रोडक्ट मटेरियल, ये भी जो आपने 20 प्रोडक्ट का नॉलेज लिया उसका सारा मटेरियल अपने पास रखिए। एग्जांपल, मास्क का पूरा ट्रेनिंग मटेरियल है, उसके इमेजेस है, उसका टेस्ट रिपोर्ट वाला इमेजेस है, वो सब आप अलग से रखिए। अर्पिता मैडम की जो ट्रेनिंग है मास्क देती हुई, उसका ट्रेनिंग का अगर लिंक है वो भी अपने पास रखिए। मतलब उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको सब पता होना चाहिए और आपके पास वो सारा का सारा मटेरियल होना चाहिए। नेक्स्ट है, सीखना तो पड़ेगा, नो अर्निंग विदाउट लर्निंग। कुछ लोग सीखने के लिए रेडी नहीं होते तो आप बिजनेस में आगे नहीं जा पाएंगे। अपने आप को एक फर्स्ट स्टैंडर्ड का स्टूडेंट मान लीजिए। आप कितने भी एक्सपर्ट हो अपने फील्ड के, इस बिजनेस में आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे नेटवर्कर्स यहाँ पर आके फेल हो जाते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एमबीए स्टूडेंट्स यहाँ पर आके फेल हो जाते हैं। और यहाँ पर एक काम वाली बाई, एक दूध बेचने वाली बाई, एक न्यूज़पेपर सेलिंग बॉय सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि लोग सीखने के लिए रेडी नहीं है, अपलाइन की बात मानने के लिए रेडी नहीं है और खुद के फंडे लगाते हैं। तो आप जब खुद के फंडे लगाओगे तो रिस्क है आप सक्सेसफुल हो भी पाओगे, नहीं भी हो पाओगे। चलिए अब आ जाते हैं शेयरिंग पे, राइट। अब लोगों के साथ शेयर करना है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले लिस्ट कैसे बनाते हैं, लिस्ट को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं और इनवाइट कैसे करते हैं, ये 3 अलग अलग टॉपिक के ऊपर सुरेखा मैडम के यूट्यूब प्रोफाइल पे, उनके चैनल पे अलग अलग आधे घंटे के सेशन है। डिटेल में आपको बनाएंगे लिस्ट कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या ध्यान रखना है,
कॉल कैसे करना है, इनवाइट कैसे करना है, लिस्ट को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, फॉलो अप कैसे लेना है, तो इस पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये 3 वीडियो आप देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कॉल कैसे करना है और उसमें भी खास क्या नहीं बोलना है और क्या बोलना है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, किसी से फर्स्ट टाइम बात करो तो क्या नहीं बोलना ये जानना बहुत जरूरी है। मैंने मोदी केयर बिजनेस ज्वाइन किया है, एक जबरदस्त एमएलएम कंपनी है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स है, 50% लॉयल्टी प्रोग्राम है। मोदी केयर बहुत पुरानी कंपनी है, मेरे सीनियर इतना कमा रहे हैं वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें नहीं बोलनी है और क्या बोलना है, इसके ऊपर मितेश सर का अलग से सेशन है, राइट। आप उसको आराम से देख सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप एक एक ट्रेनिंग लेते जाइए और सीखते जाइए। नेक्स्ट है मेमोराइज द स्क्रिप्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको इस बिजनेस को शुरुआत करनी है तो मेरा एक वीडियो है स्मार्ट ग्राहक बचत योजना, सिर्फ 7 मिनट का वीडियो है। उसका स्क्रिप्ट बना लीजिए, पहले से लेकर एंड तक उसको लिख दीजिए और उसको रट्टा मार लीजिए। गुजराती में कहवाय ने गोखी मारो, राइट। क्योंकि यही आपको सबसे ज्यादा लोगों को बताना है कि कैसे आपके घर का खर्चा आधा हो सकता है। लॉयल्टी प्रोग्राम का जो कंसेप्ट है, तो ये स्क्रिप्ट बनाइए, लिखिए और उसको याद कर लीजिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। एक ही बार करना है प्रैक्टिस, मतलब एक ही बार उसको याद करना है। उसके बाद आपको फिर तो आप जैसे जैसे बोलते जाओगे आपके अंदर ब्लड में आ जाएगा। रात को सोते 2 बजे अगर आपको उठाएंगे, कोई पूछेगा लॉयल्टी प्रोग्राम क्या है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप बोलते जाओगे, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, डोंट टारगेट टू सेल द प्रोडक्ट, सेल द कंसेप्ट। लोग प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर फोकस करते हैं और मोस्टली अगर आपके नीचे लोग ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहे, तो हर केस में नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में रीजन यही होता है कि आपका जो बात करने का तरीका है और जो अप्रोच है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। कभी भी जैसे मैं किसी को बोलूं कि यार एक बहुत बढ़िया मास्क आया है, मैं तेरे को दिखाना चाहता हूँ, आप वहां पर जाएंगे, मास्क समझाएंगे, लेकिन उसके बाद अगर लॉयल्टी प्रोग्राम वगैरह समझाएंगे तो भी वो ज्वाइनिंग नहीं देंगे। उल्टा होना चाहिए, वहां पर जाके बड़ा अप्रोच रखिए, बड़ी बातें करिए, बड़ी अपॉर्चुनिटी बताइए, फिर प्रोडक्ट कुछ भी बताइए। सो डोंट टारगेट टू सेल द प्रोडक्ट, सेल द कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट सेल करना है? स्मार्ट ग्राहक बचत योजना का जो कंसेप्ट है, और इसके तहत आप अपने घर का खर्चा आधा कर सकते हो और अपनी लाइफ बदल सकते हो और ढेर सारे पैसे कमा सकते हो और सपने पूरे कर सकते हो। ये कंसेप्ट आपको लोगों को सेल करना है। नेक्स्ट, जिससे आप बात करोगे सब लोग आपको हाँ नहीं बोलेंगे। आप भले ही कंसेप्ट बताओ, ड्रीम बताओ, उसके बाद अगर वो मना करे फिर उसके साथ रिटेल कस्टमर बना दो। तो आपके पास 15 से 20 अलग अलग रिटेल कस्टमर होने चाहिए। मेरे पास आज की तारीख में 20-25 रिटेल कस्टमर है। मेरे घर में 5 लॉयल्टी प्रोग्राम में रन करता हूँ और वो भी 5-5 हजार कंप्लीट हो जाती है, यानी कि हर महीने 20-25 हजार रुपए का। तो वो मैं सेल नहीं करता हूँ, उसको मैंने रिटेल कस्टमर बना दिया है, जिसको मैंने कंसेप्ट बताया है लेकिन उनके दिमाग में नहीं जा रहा, उनको ज्वाइनिंग भी नहीं करना है। नेक्स्ट है, ट्राई टू गिव योर पर्सनल टच व्हेन शेयरिंग द प्रोडक्ट्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जैसे प्रोडक्ट्स के फीचर्स के ऊपर ज्यादा बात मत करो, उसके साथ अपना पर्सनल टच बताओ। जैसे मास्क में आप ये बोलो कि आज तक मैंने जितने मास्क इस्तेमाल किए हैं उसमें सबसे बेस्ट मास्क ये है। ये हो गया आपका पर्सनल टच। या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग भी बताओ, तो इससे मेरी लाइफ में ये चेंज हो गया। तो आप पर्सनल टच दोगे तो आपका सामने वाला बंदा आपको अच्छे से सुनेगा और समझेगा और शायद ज्वाइनिंग कर देगा। आप ऊपर ऊपर से बात करोगे, प्रोडक्ट्स की ही बात करोगे, तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और प्रोडक्ट्स की भी बात करोगे तो वो सेलिंग अप्रोच नहीं होना चाहिए, पर्सनलाइज अप्रोच होना चाहिए, राइट। और नेक्स्ट है, लोग पूछेंगे सर कैसे बात करें, क्या बोलना है, मुझे तो कुछ नहीं आता। तो ये समझ लीजिए, लास्ट लाइन आपके लिए है कि शेयरिंग इज एन आर्ट। और जैसे जैसे आप लोगों के साथ करते जाओगे, बात करते जाओगे, वैसे वैसे आपकी ये स्किल्स इंप्रूव होते जाएगी। ये थियोरेटिकल नॉलेज तो हम दे सकते हैं, लेकिन एक्चुअल नॉलेज आप जब लोगों के साथ बात करोगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे, प्रोडक्ट्स के बारे में शेयर करोगे, उसको बिजनेस के बारे में इनवाइट, तो ये जो आपको एक्चुअल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगा वो वही मेन ट्रेनिंग है। और जैसे जैसे आप बात करते जाओगे वैसे वैसे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, राइट। तो शेयरिंग इज एन आर्ट है, एक कला है और आपको खुद ये कला सीखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, कुछ बेसिक कंप्यूटर मोबाइल नॉलेज आपको लेना पड़ेगा, जैसे कि ज्वाइनिंग कैसे करना है। प्लीज अपने सीनियर को ज्वाइनिंग मत दे दीजिए,
ये सिस्टम ये नहीं कहता। और आप भी अपने डाउनलाइन का ज्वाइनिंग मत करिए, उसी को सिखा दीजिए, भले 1 घंटा 2 घंटा पूरा दिन जाए। ऑनलाइन ऑर्डर करना सिखा दीजिए, केवाईसी एनईएफटी पान कैसे चेक करते हैं, अप्रूव करते हैं, ना हो तो क्या प्रोसेस करना है, सब सिखा दीजिए। लॉयल्टी रिपोर्ट कैसे देखनी है वो सिखा दीजिए। जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाइए, कैसे मीटिंग ज्वाइन करते हैं, साइलेंट कैसे करते हैं, वीडियो कैसे ऑन ऑफ करते हैं, ये सब चीजें उनको सिखा दीजिए। एसपीबीएम ट्रेनिंग सेशन यानी कि हमारे जो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं कंपनी के वेबसाइट पे जो होते हैं वो कैसे देखते हैं वो उनको सिखा दीजिए। और उसके अलावा सुरेखा मैडम के जो भी फेसबुक लाइव एंड यूट्यूब सेशन है उसको कैसे देखना है। तो ये ट्रेनिंग करना अगर आपने उसको सिखा दिया बेसिक एक बार बैठ के, फिर वो अपने आप बैठ के सीखता जाएगा, राइट। आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है बेसिक प्लान अंडरस्टैंडिंग। प्लान का आपको कितना नॉलेज होना चाहिए, बेसिक, बहुत ही बेसिक। क्या बेसिक है, जैसे है एपीबी चार्ट। एपीबी चार्ट यानी एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस चार्ट, मतलब जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए बीवी क्या है, पीवी क्या है, आपका लेवल क्या है, परसेंटेज कैसे पहुंचते हैं, कितना परसेंटेज पे पहुंचने के लिए कितना बीवी चाहिए, 7%, 10%, 13%, 16%, 19%, 22%, ये पूरा चार्ट आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, राइट। फिर आता है एपीबी कैलकुलेशन, यानी कि ये जो कमीशन मिलता है वो कैसे मिलता है, और उसमें आपको सिर्फ 2-3 चीजें ही सीखनी है। पहला, खुद की शॉपिंग पे क्या मिलेगा, आपको यही जानना है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज आप अपने आईडी से जो शॉपिंग कर रहे हो उसमें से आपको क्या मिलेगा। अलग अलग सिनेरियो होंगे, वो आप सीनियर से पूछिए, वो आपको अच्छे से समझा देंगे कि खुद की शॉपिंग पर हमें क्या मिलता है। एंड दूसरा स्टेप है कि डाउनलाइन की शॉपिंग से हमें क्या मिलेगा, राइट। शुरुआत में तो यही 2 चीजें सीखनी है कि हम जो शॉपिंग करें हमारी शॉपिंग से हमें क्या मिलेगा, और हमारे नीचे जो लोग हमने जुड़े कि उनकी शॉपिंग से हमें क्या मिलेगा। बस तो आपको इतना ही जानना है। और तीसरी चीज आपको जाननी है कैसे आप 22% लेवल तक जल्द से जल्द जा सकते हैं, मतलब जो अलग अलग लेवल है वो कैसे फटाफट फटाफट उस लेवल पर आप पहुंच सकते हो। बस ये 3 चीजें ही आपको जाननी है, उसके ज्यादा आपको अभी कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। और चौथा, ये कैलकुलेशन समझने के बाद आपको ये जानना है कि 5,000 रुपए इनकम कमाना है तो ये कैसा स्ट्रक्चर हमारा बैठना चाहिए, किस तरह से हम काम करेंगे और कितना टर्नओवर होगा। रुपीज में समझ में आता है तो रुपीज में, बीबी में समझ में आता है तो वो एक स्ट्रक्चर बना दो। आप हर एक चीज, लोगों की गलती क्या होती है, प्लान समझ में नहीं आता और वो सिर्फ प्लान 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 में पड़े रहते हैं और उनको लगता है कि प्लान समझ में नहीं आया तो हम कुछ नहीं कर सकते। समझना है, लेकिन सिर्फ बेसिक इतना 3 चीजें समझना है, बाकी ज्यादा आपको डेप्थ में अभी जाने की जरूरत नहीं है। और लास्ट क्या सीखना है, अगर आप जब ज्वाइनिंग कर रहे हो तब साथ साथ में कोई भी कंपटीशन, कोई स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है उससे आपको बेनिफिट हो सकता है तो सिर्फ उसका नॉलेज ले लीजिए। जैसे कि एक परमानेंट प्रोग्राम होता है फास्ट स्टार्ट 10%, उसका नॉलेज होना चाहिए। जैसे अभी रफ्तार चल रहा है, धूम चल रहा है, धूम तो खैर नए लोगों के लिए, तो रफ्तार नए लोगों के लिए है, तो ये समझना जरूरी है रफ्तार से आपको क्या बेनिफिट होगा। पिछले महीने चेकमैक बोनांजा आया था, फिर डबल पीवी धमाका आता है। तो सिर्फ शुरुआत के लेवल में ऐसे जो जो प्रोग्राम जो आपको हेल्प कर सके उतने उसका बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना जरूरी है। जैसे अभी रफ्तार प्रोग्राम है, शॉर्ट में बता देता हूँ, खुद के 2700 बीवी यानी करीब करीब 5-6 हजार का शॉपिंग आपके आईडी से, और आपके नीचे 4 अलग अलग आईडी से आप 5-6 हजार का शॉपिंग करोगे तो आप रफ्तार क्वालिफाई कर दोगे। और आपका जितना भी कमीशन मिलेगा उसका 50% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा पहले महीने, दूसरे महीने कर दिया तो 75% एक्स्ट्रा, और तीसरे महीने कर दिया तो 100% एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। तो इस तरह से जब आप ज्वाइन कर रहे हो, ये जरूरी नहीं कि रफ्तार लाइफ टाइम हो, लेकिन उस टाइम पे जो जो प्रोग्राम है उसके बारे में आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर पे। किसी को प्लान समझ में नहीं भी आता तो ये समझ लीजिए कि क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। बहुत सिंपल है, रिमेंबर दिस। नंबर 1, 1 लेग इज इक्वल टू डेथ, यानी कि आपके नीचे अगर एक ही अच्छा लेग काम कर रहा है मतलब आप डेथ हो, आप इस बिजनेस में कुछ नहीं कर पाओगे, राइट। अगर आपके नीचे 2 अलग अलग अच्छे लेग है तो आप समझ लीजिए आप वेंटिलेटर पर है, और वेंटिलेटर मतलब इंसान कभी भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि 2 में से एक जन निकल गया तो वापस आपका डेथ हो जाएगा। अगर आपके नीचे 3 अलग अलग अच्छे लेग है, इसका मतलब ओके। लेग मतलब सिर्फ ज्वाइनिंग किया वो नहीं, काम करते हो ऐसे, जिसको हम लेग कहते हैं, वर्किंग लेग। 3 अलग अलग वर्किंग लेग है तो ओके आपका स्ट्रक्चर है।
अगर आपके नीचे 4 अलग अलग लेग्स है, दैट मीन्स वो आपका अच्छा स्ट्रक्चर है, गुड। और अगर आपके नीचे 6 अलग अलग लेग है, वो बेस्ट है। शुरुआत में मेरा सजेशन है पार्ट टाइमर्स 4 अलग लेग बनाइए, फुल टाइमर्स 6 अलग लेग बनाइए, बस उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये स्ट्रक्चर बेसिक है, अभी ज्यादा डेप्थ में मत जाइए, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या ध्यान रखना है, हर एक लेग में इक्वल बीवी होने चाहिए। मान लीजिए 6 लेग बन तो गए, काम भी हो रहा है, लेकिन एक लेग में 50,000 बीवी हो रहा है और एक लेग में 5,000 बीवी भी नहीं है, तो आपको मेंटेन करना है। अगर वो मेंटेन नहीं हो रहा, डिसबैलेंस हो रहा है, तो आप कुछ बंदे अपने वहां पर डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोशिश ये होनी चाहिए हर एक लेग में इक्वल बीवी हो, ऐसा कोशिश करो। अगर मान लो आप पार्ट टाइमर हो, 4 लेग है, 40,000 बीवी है, तो आपका ये ट्राई होना चाहिए 10,000 10,000 10,000 10,000 बीवी हो। तो ये बेस्ट स्ट्रक्चर है फ्यूचर के लिए, क्योंकि आगे जाके जो बड़ी बड़ी इनकम है उसमें ये बहुत हेल्प करेगा, राइट। नेक्स्ट है, एक और चीज आपको याद रखनी है, ऐसा करके यानी कि 4 लेग बना दिए, 6 लेग बना दिए, इक्वल काम हो गया, फिर आपको क्या करना है, इंक्रीज योर टर्नओवर। तो पहले महीने अगर आपके 10,000 बीवी हो रहे हैं, 2,500 बीवी 4 लेग में, नेक्स्ट मंथ कोशिश करो आपके 5,000 बीवी हो और टोटल 25,000 बीवी हो। फिर टोटल टर्नओवर बढ़ाते जाइए, 30,000 50,000 लाख, एंड इक्वल टर्नओवर करते जाइए। ये स्ट्रक्चर है, सिंपल टू अंडरस्टैंड। एंड लास्ट में एक चीज याद रखना है कि लेग भले ही 6 बनाने, लेकिन जबरदस्ती मत बनाना। ऑल नोन पीपल इन सेम लेग, यानी कि जितने भी लोगों को आप पहचानते हो उसको एक ही लेग में डालिए, राइट। जबरदस्ती आप अलग अलग लेग मत बनाइए, राइट। और यस, हितल सर ने दिया है कि शुरू में आपके पास कुछ टूल्स भी होना चाहिए, जो डेमो किट बनाई थी मैंने मैजिक कॉर्नर, साथ में कुछ टूल्स है, कंपनी का कनेक्ट मैगजीन है, राइट। आपके पास कुछ लिफलेट होने चाहिए, कुछ आपके मोबाइल में कुछ डेटा अच्छे से स्टोर होना चाहिए। तो वो टूल्स आपको क्या क्या रखने हैं वो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो। एनीवे, स्ट्रक्चर का टॉपिक बहुत सिंपल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग अपने हिसाब से स्ट्रक्चर बनाते हैं और टर्नओवर भी करते हैं, लेकिन फिर पैसा नहीं आता, फिर बोलते हैं कि मेरा इनकम नहीं आया, राइट। तो वो बिल्कुल नहीं आएगा, कंपनी का जो प्लान है उसके हिसाब से आपको स्ट्रक्चर सेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने पहले बताया था कि माइंडसेट, तो ये भी माइंडसेट के अंदर ही आता है कि आपको पता होना चाहिए एवरी बिजनेस हैज प्रॉब्लम्स, और हमारा भी बिजनेस है और बहुत ही फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है। सो इसमें भी प्रॉब्लम्स होंगे, और अगर बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है इसका मतलब बिजनेस ही नहीं है, तभी उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। आप देख लीजिए, आप खुद जो भी जॉब कर रहे हैं या खुद जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें कितने प्रॉब्लम है, सोचिए। उसमें अब भले ही आपको 100 प्रॉब्लम होते हो, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम मिल जाए आज किसी का फोन आया था, सर मुझे 10 मास्क का ऑर्डर मिल आया है और मेरे मास्क का ऑर्डर नहीं जा रहा, ऐसे कैसी कंपनी है, ऐसे क्यों लॉन्च कर दिया जब स्टॉक मेंटेन नहीं करना था। फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रॉब्लम कंपनी का नहीं है, कंपनी तो 11.5 लाख लॉन्च किए थे मास्क, 2 दिन के अंदर 11.5 लाख मास्क बिक गए हैं। तो कंपनी का फॉल्ट नहीं है, हमारा फॉल्ट है। हमें पता होना चाहिए सिस्टम क्या है, नई प्रोडक्ट आएगी तो पहला स्टॉक लिमिटेड होगा, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ओवर प्रोएक्टिव रह के एडवांस में परचेस कर लेना है। वैसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो प्रॉब्लम्स को डील करने का माइंडसेट रखिए, प्रॉब्लम्स को बड़ा स्वरूप देने का, उसको नेगेटिव बात करके 10 लोगों से बोलने वाला अप्रोच या सीनियर से कंप्लेनिंग नेचर मत रखिए। हमेशा याद रखिए, सीनियर्स को वही बंदे अच्छे लगते हैं, वही टीम अच्छी लगती है जो ज्यादा कंप्लेन ना करे, भले उनकी टीम में बहुत प्रॉब्लम हो। आप सॉल्यूशन के लिए पूछ सकते हो, लेकिन कंप्लेनिंग नेचर मत रखिए। देयर इज नो बिजनेस इन द वर्ल्ड विच हैज नो प्रॉब्लम, दुनिया का कोई बिजनेस नहीं है जिसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस ये एटीट्यूड रखना है कि प्रॉब्लम्स आर नॉट ऑब्स्टेकल्स, यानी कि प्रॉब्लम्स अड़चन नहीं है, अवरोध नहीं है, दे आर द प्रोसेस। ये सिर्फ एक प्रोसेस है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, प्रॉब्लम्स, लोग मना करते हैं, मीटिंग में नहीं आते, ऑर्डर नहीं देते, ज्वाइनिंग नहीं करते, प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, ऑनलाइन डिलीवरी डिले है, अपलाइन सपोर्ट नहीं करते, वगैरह वगैरह वगैरह। जो आपको प्रॉब्लम लगता है, आपको बोलना नहीं, आपके पास कन्विंसिंग स्किल नहीं है, आपको मोबाइल ऑपरेट करना नहीं आता, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आपकी तबीयत खराब रहती है, आपके घर में किसी की तबीयत खराब रहती है, किसी का स्कूल का एग्जाम है, वगैरह 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 वगैरह। प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे, बट आपको उसमें से बाहर निकलने का अप्रोच, माइंडसेट रखना पड़ेगा, ये समझ लीजिए। अदरवाइज आप इस बिजनेस में नहीं टिक पाओगे, और उसका बेस्ट तरीका है कि आपका गोल, आपका ड्रीम बहुत बड़ा रखिए।
नेक्स्ट है थिंक आउट ऑफ बॉक्स। कोई भी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए कुछ अलग सोचिए, तभी आप बाहर जा पाएंगे। जैसे मेरी कुछ टीम है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम हुआ करती थी, लेकिन वो उतना बिजनेस नहीं दे पा रही थी और मेरी मीटिंग्स भी वहां नहीं हो पा रही थी। तो हमने क्या आउट ऑफ बॉक्स सोचा, हमने जूम मीटिंग चालू किया, रोज मिलना चालू किया, तो धीरे धीरे वो वापस आ गए। तो इसको कहते हैं थिंक आउट ऑफ बॉक्स। हमें पता था कि मास्क खत्म होने वाले हैं। रात को मेरा बिल मैंने ग्रुप में डाला है, आपने देखना, रात को 1 बजे मैंने ऑर्डर किया है और 25 पीस का मैंने ऑर्डर किया था। इसको कहते हैं थिंक आउट ऑफ बॉक्स। अगर कुछ प्रोडक्ट्स, जैसे इस टाइम में आपको पता है कि स्टेरिक्लीन, हैंड वॉश, टॉयलेट क्लीनर, अब ये मास्क आ गए, हैंड सैनिटाइजर, ये सारी चीजें की डिमांड बहुत ज्यादा है। तो आपको जब भी ये प्रोडक्ट जा रही हो तो आपको इसका थोड़ा स्टॉक कर देना है। ये इसको कहते हैं थिंक आउट ऑफ बॉक्स, तभी आप इसमें सरवाइव कर पाएंगे, राइट। अगर आपकी अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं करती है तो आप उसको अपने सर पे लेके मत बैठ जाइए कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ये बिजनेस में मेरे अपलाइन ऐसे है वैसे है। आउट ऑफ द बॉक्स जाइए। अपलाइन सपोर्ट नहीं करती, उसके ऊपर जाइए। आज की तारीख में जूम आ गया है, आपको एक भी अपलाइन की जरूरत नहीं है। आपको जो सीखना है घर पे बैठे बैठे आप अपने मोबाइल और लैपटॉप से सामने बैठ के सीख सकते हो, राइट। तो कभी भी प्रॉब्लम्स को अपने सर के ऊपर हावी मत होने दीजिए, राइट। यस, कोई लिख रहा है कि मैंने भी अपना पहले ही ऑर्डर कर दिया। यस मैडम, ये जरूरी है आउट ऑफ बॉक्स। बी प्रोएक्टिव, थोड़े अलर्ट रहिए। कोई अच्छी मीटिंग है, आपको पता है इसमें अच्छा रिजल्ट आ सकता है, तो अलर्ट होकर उसका प्रमोशन करिए, सॉलिड प्रमोशन करिए, राइट। हो सकता है इस मीटिंग में 10 बंदे बैठ जाए, आप 10 लोगों को समझाओ, उससे अच्छा आप अलर्ट रहे, प्रोएक्टिव रहे। आपने प्रमोशन किया, मीटिंग से पहले 5-10 मिनट पहले कॉल कर दिया, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाला, लेकिन वो 10 बंदों के दिमाग में वो चीज अगर घुस गई, ऐसी कोई मीटिंग आने वाली है तो थोड़ा प्रोएक्टिव रहिए, राइट। हर एक चीज में, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ मीटिंग में, हर एक चीज में, जब प्रोडक्ट ऑर्डर करना होता है, जब मीटिंग्स लेनी होती है, वगैरह वगैरह, हर एक चीज में आपको प्रोएक्टिव यानी कि एक होता है जब प्रॉब्लम होता है उसके बाद आप जो रिएक्शन करते हैं उसको रिएक्टिव कहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आने से पहले आप उसको एडवांस में उसको समझ लेते हो कि ऐसा प्रॉब्लम आने वाले हो और जो एक्शन लेते हो उसको हम कहते हैं प्रोएक्टिव। तो हमेशा प्रोएक्टिव रहिए, टीम वर्क में काम करिए। किसी और का कोई स्ट्रेंथ होगा, आपका कोई वीकनेस होगा, तो किसी और की स्ट्रेंथ आपको काम लग जाएगी। बहुत सारे सीनियर है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, आपके जो हमारे टीम में अलग अलग क्रॉस लाइन है, लव लाइन से, उनके पास बहुत स्ट्रेंथ है, उनका इस्तेमाल करिए, राइट। टीम वर्क में काम करिए, सारा बर्डन अपने ऊपर लेके मत बैठ जाइए। एंड नेक्स्ट है मीटिंग्स, इंपॉर्टेंस ऑफ जूम मीटिंग्स, या रेगुलर जब हो जाएगा तब रेगुलर मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार। तो याद रखिए कि मीटिंग्स आर द ऑक्सीजन ऑफ आवर बिजनेस। और आपको पता है कि आपकी लाइफ में ऑक्सीजन नहीं होता है या खत्म हो जाता है तो आपको क्या होता है, आप मतलब सांस नहीं ले पाएंगे, आप कुछ भी फोकस नहीं कर पाएंगे। तो हमारे बिजनेस में भी मीटिंग्स ऑक्सीजन है, ये बार बार हमें लेना पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छे से इसको ब्रीथिंग कर पाएंगे इस बिजनेस में। मीटिंग्स आर द चार्जिंग पॉइंट ऑफ आवर बिजनेस। जैसे हमारा जो मोबाइल है उसको आपको हमेशा चार्ज रखना पड़ता है, रोज चार्ज करना पड़ता है, वैसे ही आपको अपने आप को रोज चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से कचरा आएगा, 10 लोगों ने मना कर दिया तो आपको चार्जिंग नहीं करोगे तो कचरा ज्यादा टाइम अपने दिमाग में रहेगा। नेक्स्ट है डोंट कंसिडर योर सेल्फ अनटीचेबल। अपने आप को अनटीचेबल मत रखिए कि मुझे कोई कुछ नहीं सिखा सकता। किसी को हम कुछ कहते हैं तो मना करते हैं, नहीं 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 सर, ये तो हमें आता है, हमने किया हुआ है, तो हम कर लेंगे। कोई भी चीज, मैंने बोला है कि आप कितने भी एक्सपर्ट हो अपनी फील्ड के, यहाँ पर आके जीरो से स्टार्ट करो। आप फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, ऐसे जीरो से सब कुछ पूछ पूछ के करो, लोग आपको सिखा सके, ऐसा एटीट्यूड रखो। रिमेंबर मीटिंग्स आर नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। कभी कभी क्या होता है, मीटिंग खत्म होते ही लोगों का एक कॉमन फीडबैक अंदर अंदर बात करते हैं कि आज की मीटिंग में तो बहुत मजा आई, मतलब आज की मीटिंग में बहुत मजा आया। तो फ्रेंड्स याद रखिए, ये कोई एंटरटेनमेंट के लिए हम नहीं कर रहे, ये सीरियस बिजनेस है, ये हम मजे लेने के लिए नहीं कर रहे। काफी बार लोग अपने सीनियर की, अपने अपलाइन की मीटिंग में इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनकी मीटिंग में मजा नहीं आता। फ्रेंड्स मजे मत लीजिए, सीखिए, राइट। इट इज फॉर लर्निंग और इट कैन बी बोरिंग समटाइम। मैं जानता हूं कि कभी कभी मीटिंग्स बोरिंग हो जाती है, लेकिन आपका सारा का सारा फोकस सीखने पे होना चाहिए, ना कि एंटरटेनमेंट के लिए। तो कभी भी आज के बाद मीटिंग खत्म होने पे ये मत बोलना कि सर मजा आ गया,
मजा नहीं है, अंदर अंदर ऐसी कमेंट मत देना। जिस दिन आप जाके मीटिंग करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि स्टेज पे आके बोलना और सिर्फ बैठे बैठे कमेंट देना कि मजा आ गया मजा नहीं आ गया, वो बहुत फर्क है दोनों चीज के अंदर, राइट। तो ये एंटरटेनमेंट नहीं है, सीखने के लिए आप ये एटीट्यूड से चाहिए। एंड लास्ट, लर्न टू एंजॉय जूम मीटिंग। जिस दिन आपने जूम मीटिंग्स को एंजॉय करना शुरू कर दिया फ्रेंड्स, आपकी लाइफ बदल जाएगी। हमारी टीम के साथ यही हुआ है। आप याद करिए, मार्च महीने से पहले हमारा टर्नओवर 5 लाख बीवी था, लेकिन जूम को हमने वो प्लेटफॉर्म बना दिया, वो प्रोएक्टिव कर दिया, ताकि सब लोग आए, सब लोग इन्वॉल्व हो, कुछ फैमिली जैसा माहौल बन गया। लोग आके कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, कभी कभी लोग कुछ अनाप शनाप भी बोल देते हैं, कभी कभी बहुत अच्छा लगता है प्रेजेंटेशन, कभी कभी लोग बकवास प्रेजेंटेशन भी देते हैं। लेकिन हमने अपने आप को ट्रेन कर दिया, हम जूम मीटिंग्स को एंजॉय करना हमने शुरू कर दिया। दैट्स द मतलब एक टर्निंग पॉइंट हो गया फ्रेंड्स। आपको जिस दिन ये बर्डन नहीं लगेगी मीटिंग्स, आप एंजॉय करेंगे, तब आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपके दिमाग में होना चाहिए 9 बजे कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है। दोपहर को 3 बजे अर्पिता मैडम का कुछ ना कुछ रहेगा, आपकी कोई टीम मीटिंग हो तो माइंड में घूमना चाहिए, राइट। तो मीटिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। जो लोग ये स्टेप को मिस करते हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर है जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, पर वो सिर्फ ये मीटिंग्स अटेंड नहीं करते, कुछ ना कुछ बहाना बना के कि ये है वो है, ये तो सेम टू सेम चीज हो रही है। जब तक आप खुद वो ट्रेनिंग देना शुरू ना कर दे, तब तक आपको वो ट्रेनिंग अटेंड करनी है। और अगर आप चाहते हो कि आप वो ट्रेनिंग ना अटेंड करें, तो फटाफट उसका ट्रेनिंग देना शुरू कर दो, तब जाके आपको पूरा का पूरा राइट है कि आप वो मीटिंग में ना हो तो चलेगा। अटेंड डेली एटलीस्ट 1 लाइव मीटिंग, रोज कम से कम 1 लाइव मीटिंग जरूर अटेंड करिए। लाइव मीटिंग यानी जैसे अभी मैं बोल रहा हूं और आप सब लोग इसको अटेंड कर रहे हैं, इसको हम लाइव मीटिंग कहते हैं। जस्ट अ मिनट सर। किसी ने एमबीए वाला कमेंट पर्सनली ले लिया, आई एम जस्ट जोकिंग, मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको दे रहा था। एनीवे, एमबीए का एक्चुअली फुल फॉर्म होता है मने बद्दू आवड़े, मतलब मुझे सब कुछ आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ भी बताओ, वो ऐसा एटीट्यूड है कि मुझे सब आता है, मतलब आप हमें सिखाओ मत। ओके, सो अटेंड डेली 1 मीटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपके पास कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन अगर ये एक टैलेंट है ना, मीटिंग में अटेंड खुद करने का और अपनी टीम से करवाने का, तो आप इस बिजनेस को जीत जाओगे। अगर आपके पास ये टैलेंट नहीं है, फिर भी आप जीत सकते हो, लेकिन स्ट्रगल है, लंबा टाइम है, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये स्मार्ट वर्क है। अपने आप को सिस्टम में प्लगिंग करिए, रोज एक दो मीटिंग अटेंड करिए। अभी लॉकडाउन का टाइम है, सब लोग फ्री है, आपके पास आराम से टाइम मिल जाता है, तो लाइव मीटिंग 1 अटेंड करिए और सुरेखा मैडम की रिकॉर्डेड मीटिंग 1-2 अटेंड करिए, बहुत है, आप बहुत कुछ सीख लेंगे। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेली वर्क। यस फ्रेंड्स, रिमेंबर, डेली 2 से 3 घंटा काम करना ही पड़ेगा, इसका कोई चॉइस नहीं है। और ज्यादातर लोग इस बिजनेस में सफल नहीं होते, इसका रीजन यही है कि आप रोज काम नहीं करते। और मैं बता दूं, मीटिंग अटेंड करना ये काम करना नहीं होता, ये हम एक्स्ट्रा सीखने के लिए कर रहे हैं। काम करना मतलब आप लोगों को कॉल कर रहे हो, बिजनेस के बारे में बात कर रहे हो, डेमो दिखा रहे हो, राइट, उनके घर पे जा रहे हो, उनको इन्वाइट कर रहे हो, सोशल मीडिया पे आप प्रमोशन कर रहे हो, स्टेटस मैसेज रख रहे हो, इसको हम वर्क कहते हैं। मीटिंग अटेंड करना ये काम करना नहीं है, समझ लेना। लोग इसको मिस कंफ्यूज करते हैं, कुछ लोग सिर्फ मीटिंग ही अटेंड करते हैं, काम नहीं करते, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। डेली एक्शन इज मस्ट, रोज के रोज एक्शन करना बहुत जरूरी है। अगेन एक बढ़िया सेशन है सुरेखा मैडम का, DMO, डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन, वो आप अटेंड कर सकते हो। डोंट वरी अबाउट ज्वाइनिंग्स, ऑर्डर, बीवी, टर्नओवर, कमीशन, यानी कि कितने लोग आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं, ना बोल रहे हैं, कितना बीवी हो रहा है, टर्नओवर कितना हो रहा है, कमीशन कितना आ रहा है, आपका कितना खर्चा हो रहा है, ये सब चीजों पे आप ज्यादा फोकस मत करो, बस अपना फोकस एक जगह पर रखो, राइट। बाकी सब चीजें हो जाएगी। अगर हमने अपने कमीशन पे फोकस किया होता तो पहले 4 महीने में 1000 रुपए से ऊपर हमारा चेक नहीं गया था, राइट। तो कभी वो चेक के सामने देखा ही नहीं, चेक तो 1 साल तक आप भूल जाओ, वही इसका बेस्ट माइंडसेट है, बेस्ट अप्रोच है। जस्ट फोकस ऑन डेली एक्शन, राइट, यही सिर्फ एक चीज आपको फोकस करनी है। एंड लास्ट, ये स्लोगन दिलो दिमाग के अंदर उतार दो, जब तक 1 लाख जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
ये 1 लाख मैंने इसलिए लिखा है कि 90% लोगों के मोदी केयर के द्वारा अगर पार्ट टाइम में काम करके एक्स्ट्रा महीने की 1 लाख की इनकम आ जाए तो वो अच्छी होती है। पर आप चाहो तो सीधा 5 लाख से भी स्लोगन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मोस्टली सबके लिए स्लोगन बहुत फिट बैठता है कि जब तक 1 लाख जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ये तो हम सब बता रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो कुछ भी करना पड़े, 100 किलोमीटर दूर जाके एक मीटिंग करनी पड़े और चांसेस आपको नहीं पता कि वो पॉजिटिव होगा मीटिंग या नहीं, फिर भी जाइए। 1 लाख कमाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो सब चीजें आपको करनी पड़ेगी, करना तो पड़ेगा, राइट। अदरवाइज आप इसको, ये भी एक बिजनेस है, ये भी एक बहुत ही प्रेस्टिजियस बिजनेस है। लाखों लोगों ने इसके अंदर अपनी जिंदगी बनाई है और आप भी कर सकते हो। सबके लिए काम करेगा तो आपके लिए काम क्यों नहीं करेगा, राइट। तो ये अप्रोच रखिए। और इसी के साथ आई होप मैंने कुछ पर्सनलाइज आपको टच दिया है, आपने कुछ सीखा होगा। एक्चुअली नए लोगों के लिए ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, तो मैंने इसका रिकॉर्डिंग किया है एंड लेट्स सी कि रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो पाया हो। और आप सब इसको अगेन, जो भी नया बंदा शुरू होता है बोलता है सर मुझे क्या काम करना है, अगर ये रिकॉर्डिंग आपके पास होगा सीधा उसको भेज दो कि ये मेरे सर का ट्रेनिंग है, उसको पूरा का पूरा देखो और फिर बताना। फिर वो आपको खुद कॉल करेगा कि इसके अंदर बताया है कि ये ट्रेनिंग क्या है, ये सुरेखा मैडम ये लिंक भेजो, तो फिर आप उसको भेज सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ये बिजनेस बहुत बड़ा है, इसका अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है, इसमें आप लाइफ चेंज कर सकते हो। बस जरूरत है रोज डेली एक्शन, सीखते रहो, डेली एक्शन करते रहो, सिस्टम पे फोकस रहो, प्लग्ड इन रहो, पॉजिटिव माइंडसेट कभी मत छोड़ो, राइट। सो इसी के साथ आज का इस सेशन में यहाँ पर एंड करूंगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। मैं एक बार स्लाइड स्टेयरिंग स्टॉप करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, आप सबको बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं। और आगे जाके फ्यूचर में अगर कोई नया पर्सन ये मेरा रिकॉर्डिंग वीडियो भी सुनने वाला है तो मैं आपको भी पर्सनली कहना चाहता हूँ कि आ जाइए इस बिजनेस में, हम सब साथ में मिलके आपके और हमारे दोनों के सपने पूरे करेंगे। पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपको लात मार के नीचे गिराने के लिए रेडी है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आपका हाथ पकड़ के आपको ऊपर खींचने के लिए रेडी है, राइट फ्रेंड्स। सो सबका साथ सबका विकास। और इसी के साथ ये सेशन में यहाँ पर एंड करता हूँ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और आप सब अपने और अपने अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।